हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 173 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 41 नंबर से शुरू होगा, जो इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश और नियंत्रण। ऑप्शन बी है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन। ऑप्शन डी है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी सही हो जाएगा। डी आपका गलत है, यह भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, स्नैप पोल के संबंध में कौन सा कथन सही है। स्नैप पोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन ए है राज्यसभा का चुनाव। ऑप्शन बी है विधान परिषद का चुनाव। ऑप्शन सी है संसद तथा राज्य विधानसभा को एकाएक भंग कराकर कराए गए चुनाव। और ऑप्शन डी है किसी संसद के मृत्यु पर खाली सीट का चुनाव। तो स्नैप पोल का क्या मतलब है दोस्तों? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, विधान परिषद का चुनाव। स्नैप पोल के संबंध में कौन सा कथन है? तो विधान परिषद का चुनाव स्नैप पोल से संबंधित है। आगे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद या विधानमंडल के लिए एक मतदाता सूची होगी। किस अनुच्छेद के तहत संसद या विधानमंडल के लिए एक मतदाता सूची होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 325। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 326। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 123। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 324। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद या विधानमंडल के लिए एक मतदाता सूची होगी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आगे देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट दिया है, दो कथन है। दल बदल विरोधी कानून किसी निर्वाचित सदस्य पर अपने दल की सुस्पष्ट अधिदेश के विरोध में मतदान देने पर लगता है। ऑप्शन बी दूसरा कथन है, दल बदल विरोधी उपबंध उस समय लागू नहीं होते जब किसी दल के 1/3 सदस्य दल के अधिदेश की अवज्ञा करते हैं तथा स्वयं की एक पृथक दल के रूप में संगठित करते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा 44 का? तो इसमें से 44 का जो है सही कथन बताना है। सही कथन कौन सा है? तो सही दोनों है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए है नैतिक मूल्यों का पतन। ऑप्शन बी है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। ऑप्शन सी है सत्ता प्राप्त राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा कि राजनीति के अपराधीकरण का उत्तरदायी क्या है? तीनों कारण हैं। आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन आसान है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन ए है श्रीलंका से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों चीन से। ठीक है, आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारक है। आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए है शोषण व अन्याय की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी है नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। ऑप्शन सी है शासक शासित में संवादहीनता की स्थिति। शासक शासित में संवादहीनता मतलब बात न होने की स्थिति। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारक जो है आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो या लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री की देन मानी जाती है? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह की। ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी।
ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है पी.वी. नरसिम्हा राव। तो आंसर हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। पूर्व की ओर देखो या लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री की देन थी? तो वो थी पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। लोकपाल विधेयक 1989 की विशेषता है। लोकपाल विधेयक 1989 की विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है एक सदस्यीय लोकपाल संस्था, ऑप्शन बी है 3 सदस्यीय लोकपाल संस्था, ऑप्शन सी है बहुसदस्यीय लोकपाल संस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 3 सदस्यीय लोकपाल संस्था। लोकपाल विधेयक 1989 की विशेषता थी कि 3 सदस्यीय लोकपाल संस्था। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही तंत्र है। कौन सा नौकरशाही तंत्र क्या है ये बताना है। लोकतंत्र के प्रतिकूल, लोकतंत्र के अनुकूल, लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र की नींव पुख्ता करता है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, लोकतंत्र के प्रतिकूल है। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही तंत्र लोकतंत्र के प्रतिकूल है। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकपाल विधेयक 1989 के अनुसार लोकपाल का वेतन होगा किसके समान होगा ये बताना था। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चुनाव के दौरान बहुवादी व्यवस्था निम्नलिखित के लिए अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है लोकसभा एवं विधानसभा के लिए, ऑप्शन बी है विधान परिषद के लिए, ऑप्शन सी है राज्यसभा के लिए, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत में चुनाव के दौरान बहुलवादी व्यवस्था निम्नलिखित के लिए अपनाई जाती है। तो वो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इधर कुछ गड़बड़ हो गया है। 58 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, लेकिन देख लेते हैं। संरक्षण नौकरशाही का जनक है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अमेरिका। 58 का बी ऑप्शन आपका सही है। ये देख लीजिए कुछ नंबरिंग में गलती हो गई है। संरक्षक नौकरशाही का जनक आपका कौन है? तो ये है दोस्तों आपका बी सही है, अमेरिका। ठीक है, 53 यहाँ आना चाहिए लेकिन ये है 58 हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस समिति ने, यहाँ पे समिति होना चाहिए, किस समिति ने पंचायती राज्य को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया? समिति रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ गलत है। किस समिति ने पंचायती राज्य को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी है राजमन्नार समिति ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। 54 का ऑप्शन बी सही है कि किस पंचायती समिति ने द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो वो था अशोक मेहता समिति। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार निकायों में चुनावों की व्यवस्था है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 1 वर्ष के बाद। तो आंसर हो जाएगा ए प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। 55 का आंसर ए सही है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार निकायों में चुनावों की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्य का पंचायती राज मंत्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही, राज्य का राज्यपाल। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। तो कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1996 में प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का लक्षण नहीं था। ऑप्शन ए है
लोकपाल एक बहु सदस्यीय संस्था होगी। ऑप्शन बी है लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होंगे। ऑप्शन सी है लोकपाल संस्था का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व अथवा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन डी है लोकपाल की नियुक्ति राज्यसभा एक समिति की सलाह से करेगा। तो कौन सा हो जाएगा सही? 57 का डी सही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो 1996 में प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज्य योजना का उद्घाटन राजस्थान के किस संस्थान पर किया गया? पंचायती राज्य योजना का उद्घाटन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नागौर। ये बताया गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कई बार कराया गया है, 2 अक्टूबर 1959 को। आगे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? तो 1952 में। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है। योजना एवं विकास के लिए उत्तरदायी देश के सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्न में किस वर्ष की गई थी? ये बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1964। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1952 में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि ये 20 क्वेश्चन जो थे वो आप लोग को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।